क्या 2 लाख? अरे 20-22 लाख खर्चा करो, दबा के खर्चा करो यार। लोगों को पता तो लगना चाहिए कि शेखर पंत की पार्टी है। टेंशन मत लो, खूब दिल खोल के खर्चा करो तुम। सर, जब काम 2 लाख में हो रहा था तो 20-22 लाख रुपए लगाने की क्या जरूरत है? इतना एक्स्ट्रा खर्चा क्यों कर रहे हैं आप? शीतल, हम कमाते किस लिए हैं? हम कमाते इसलिए हैं कि हम एक लग्जूरियस लाइफ जी सके, फिर चाहे जितना मर्जी खर्चा क्यों ना हो। लेकिन सर, कहना तो नहीं चाहिए, पर पैसों की कदर तो होनी चाहिए ना। अरे करता तो हूँ, लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि खुद पे खर्चा ना करूँ मैं। बट सर, जितना एक्स्ट्रा खर्चा आप करते हैं ना, अगर आप वो रोक दोगे तो पता नहीं कितने लोगों का घर बस जाएगा। और सर, मेरे हिसाब से तो आपको एक्स्ट्रा खर्चा नहीं करना चाहिए। शीतल, शायद तुम भूल रही हो, मैं तुम्हारा बॉस हूँ, तुम मेरी बॉस नहीं हो। जितना बोल रहा हूँ ना उतना करो। सुनो, वही तो 5 लाख रुपए देना, उसने मांगे थे, वो कहीं घूमने जा रहा है। ओके सर, मैं दे दूंगी। सर को ना मुझे सबक सिखाना ही पड़ेगा। बोले सर का फोन। हेलो सर। हेलो शेखर, हम आपके साथ सारे कोलैबोरेशन हटा रहे हैं। क्या? पर क्यों सर? आखिर क्या बात है? क्योंकि मुझे पता चल चुका है कि तुम हमारे साथ धोखा कर रहे हो। नहीं नहीं सर, ऐसा कुछ भी नहीं है। आपको जरूर कोई गलतफहमी हो रही है। ऐसा ही है शेखर, मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी कि तुम हमें ही लूटोगे। अरे नहीं सर, मैंने कुछ भी गलत नहीं किया। मैं आपको क्यों धोखा दूंगा भला? आप एक काम कीजिए, आप मुझसे मिलके बात कीजिए, मैं आपको सब समझाता हूँ। अच्छा, अगर ऐसी बात है ना शेखर, तो मैं तुम्हें 15 मिनट का टाइम दे रहा हूँ। 15 मिनट के अंदर मेरे पास आओ और मुझसे बात करो। और अगर तुम झूठे निकले ना, तो तुम्हारे साथ जितने भी मैं कोलैबोरेशन कर रहा हूँ सारे कैंसिल कर दूंगा। ठीक है सर, आप वेट कीजिए, मैं 15 मिनट में आपके पास पहुँचता हूँ। थैंक यू सो मच सर। अरे यार, ये सर ने भी बस 15 मिनट का टाइम दे रखा है, पता नहीं क्या। अरे सॉरी सर, सॉरी। आपको लगी तो नहीं? मैं थोड़ा जल्दी में था, इस वजह से टक्कर हो गई। नहीं, मुझे नहीं लगी। ठीक है, बाय। बेवकूफ, आईफोन था यार इसके पास तो। अरे यार, गाड़ी कहाँ गई मेरी? यहीं तो खड़ी थी। इन लोगों की भी ना आदत जाएगी नहीं, मेरे से बिना पूछे गाड़ी ले आते हैं। इन्हें अभी बताता हूँ। फोन कहाँ गया? वॉलेट? कहीं वो लड़का चोर तो नहीं था? यार, सारी मुसीबत आज मेरे ऊपर ही आनी है क्या? 15 मिनट में अगर सर के पास नहीं पहुंचा तो कॉन्ट्रैक्ट हाथ से निकल जाएगा। इन लोगों से तो बाद में निपटूंगा। एक काम करता हूँ, रिक्शा पकड़ के सर के पास जाता हूँ। अरे यार, इतनी देर होगी खड़े खड़े, एक भी रिक्शे वाला नहीं आ रहा है। वैसे इतने रिक्शे वाले मिलेंगे, लेकिन आज पता नहीं क्या हो गया इन रिक्शे वालों को। अरे भैया 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 भैया, सेक्टर 5 चलोगे क्या? भाई चल तो लेंगे, पर 20 रुपए लगेंगे। भैया मेरे पास पैसे अभी नहीं है, मैं आपको पहुंच के दे दूंगा। अबे तेरे बाबूजी का रिक्शा है क्या जो फोकट में छोड़ के आऊं तेरे को? अरे भाई साहब, बदतमीजी क्यों कर रहे हो? 20 रुपए की तो बात है, छोड़ दो। बेटा ऐसा है ना, 20 रुपए बहुत बड़ी रकम होती है। अगर पैसे नहीं है ना तो पैदल पहुंच जा। अरे भाई साहब, आपको वहां जाके पैसे दे तो रहा हूं मैं। अबे वही तेरे ऐसे लोगों को ना मेरे को पता है। अभी तो बैठ जाएगा और उतरते टाइम में ना पैसे देकर नहीं भाग जाएगा, समझा? मुझे नहीं बिठाने तेरे जैसे को, जा रहा हूँ मैं। अरे भैया, 20 रुपए की तो बात है यार। अरे भैया, मैं यार 20 रुपए की बात है, फिर भी ऐसा कर रहे हैं। हाँ जी साहब। ओ भाई साहब, मुझे सेक्टर 5 जाना है। 3-4 रिक्शे वालों से पूछ चुका हूँ, लेकिन सबने मुझे मना कर दिया। प्लीज आप छोड़ दीजिए ना। हाँ साहब, बिल्कुल चलूंगा। 20 रुपए लगेंगे साहब। लेकिन मेरे पास तो पैसे हैं ही नहीं। साहब, बिना पैसे के कैसे लेके जाऊँ? आप ऐसा करिए, चलो 10 रुपए दे देना मुझे। मेरे पास एक भी रुपया नहीं है। साहब, अगर आप पैसे नहीं देंगे तो मैं फ्री में कैसे लेके जाऊंगा? मुझे भी तो अपने बच्चे पालने हैं ना। देखिए साहब, अगर आप वहां जाके मुझे पैसे दे देंगे तो मैं आपको ले चलता हूँ। बस इतना कर सकता हूँ भाई साहब मैं आपके लिए। अरे हाँ, वहां जाके मैं आपको पैसे देता हूँ ना। आप चलिए, बैठिए। अरे पता नहीं कैसे कैसे लोग हैं, 20 रुपए के लिए छोड़ नहीं सकते हैं। अरे साहब, उनकी कोई गलती नहीं है। सारा दिन रिक्शा चलाते हैं
तब जाके 20-20 रुपए इकट्ठे करते हैं और 200 रुपए कमाते हैं। अब गरीब आदमी है साहब, 200 रुपए भी नहीं कमाएगा तो कैसे घर का खर्चा चलाएगा। और अगर साहब ऐसे ही सबको 20-20 रुपए छोड़ते रहे तो शाम को अपने घर पे वो पैसे कैसे लेके जाएगा। अच्छा भैया एक बात बताइए, 200-300 रुपए में घर चल जाता है क्या? चलाना पड़ता है साहब, अपनी सारी इच्छाएं मारनी पड़ती हैं, तब जाके घर का खर्चा चलता है। और वैसे एक बात कहूँ साहब, फालतू खर्चा करना भी क्यों है? अगर इंसान फालतू खर्चा ना करे ना तो कम पैसों में भी अपना घर चला सकता है साहब। अरे भैया आपको पता है, पहले मैं लाखों रुपयों की भी इज्जत नहीं करता था, लेकिन आज तो मुझे 20 रुपये की भी कीमत पता चल चुकी है। अरे कदर होनी चाहिए साहब। जब इंसान को पैसे की कदर हो जाती है ना तब वो सही दिशा में चलने लगता है। साहब मैं भी आप पे पैसे छोड़ सकता था, लेकिन क्या करूं, मेरी मजबूरी है ना। और साहब मजबूरी इंसान से सब कुछ करवाती है। लो साहब, आ गया सेक्टर 5। भैया आप यहीं वेट कीजिए, मैं आपके पैसे लेके आया। ठीक है साहब। सर, शीतल तुम यहाँ और राहुल सर कहाँ हैं? सर राहुल सर तो चले गए। वो ऐसे कैसे जा सकते हैं? मेरी मीटिंग है उनके साथ। सर वो कॉल मैंने ही करवाई थी। वो एक्चुअली क्या है ना, मुझे आपको यहाँ पर बुलाना था। लेकिन तुमने ऐसा क्यों किया? तुम्हें पता है तुम्हारी वजह से मैं कितना परेशान होके आया हूँ यहाँ पे। आई एम रियली सॉरी सर, आपको मेरी वजह से परेशानी उठानी पड़ी। और हाँ सर, आपका फ़ोन और ये वॉलेट, सर वो क्या है ना, मैंने ही ये चोरी करवाई थी जानबूझ के, ताकि आपको ना पैसों की असली वैल्यू समझ आए कि पैसों की कितनी कीमत है हमारी लाइफ में। शीतल, आज तुम्हारी वजह से मुझे पैसों की सही कीमत का एहसास हुआ है। मुझे आज पता चल चुका है कि अगर इंसान की जेब में पैसा ना हो तो लोग उसकी इज्जत तक नहीं करते हैं। सर आपको मेरी बात समझ आ गई? मुझे तो लगा आप मुझे गुस्से में ऑफिस से ही निकाल देंगे। अरे नहीं, कैसी बात कर रही हो तुम? तुम्हें मैं जॉब से क्यों निकालूंगा? तुमने तो मेरी ज़िंदगी का बहुत बड़ा सबक सिखाया है। अगर आज तुम ना होती तो मुझे कभी पता ही नहीं चल पाता कि पैसों की इंसान की ज़िंदगी में असल में वैल्यू क्या होती है। आज मुझे पता चल चुका है कि अगर इंसान की जेब में पैसा ना हो तो उसकी कोई इज्जत नहीं होती है। ये दुनिया पैसों की भाषा को बहुत अच्छे से समझती है, इसलिए मैं आज के बाद कभी भी पैसों का दुरुपयोग नहीं करूँगा और कोशिश करूँगा कि मेरा पैसा हमेशा सही जगह पे यूज हो। अच्छा तुम 2 मिनट रुको, वो रिक्शे वाले भैया मेरा इंतज़ार कर रहे होंगे, मैं उनके पैसे दे के आता हूँ। ठीक है सर। लो भैया 1020 रुपये, 20 रुपये आपका किराया और 1000 रुपये मेरी तरफ से। साहब ये 1000 रुपए किस लिए? वो क्या है ना, आपने मेरी मदद की है और सबसे बड़ी बात तो ये है कि आपने मुझे पैसों की सही कीमत सिखाई है। आज के बाद में 1 भी रुपया फालतू में खर्च नहीं करूँगा। लगता है आप मेरी बात सही से समझ नहीं पाए, वरना ये 1000 रुपए मुझे फालतू में नहीं देते। जितना पैसा लुटाना था, जितना पैसा बर्बाद करना था वो कर दिया। आज के बाद 1 भी रुपया फालतू में खर्च नहीं करूँगा। आप मेरी बात समझे ही नहीं। ये मैं आपको गुरु दक्षिणा दे रहा हूँ क्योंकि आपने मुझे ज़िंदगी का बहुत बड़ा सबक दिया है। पर साहब रख लीजिए ना, आपकी वजह से मेरी ज़िंदगी बदलने वाली है। ठीक है साहब, आप इतना कह रहे हैं तो मैं रख लेता हूँ। हाँ शुक्रिया साहब, भगवान आपका भला करे। तो यार सबसे पहले तो आप लोग ये बताएं कि आप लोग पैसों का सही इस्तेमाल कैसे करते हैं। पैसा जिसे कमाने में बहुत सारा समय लगता है, बहुत मेहनत लगती है, इसलिए इसका दुरुपयोग कभी ना करें। हमेशा पैसे का सही इस्तेमाल करें। हो सके तो पैसे का इस्तेमाल किसी की मदद करने में कर दें, बजाय कि इसे फालतू में खर्च करने में, क्योंकि पैसा कमाने में सच में बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है। जितना आप पैसे की कदर करेंगे उतना ही पैसा आपकी कदर करेगा। वीडियो पसंद आई हो, वीडियो का मैसेज पसंद आया हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें। मिलते हैं आप सभी लोग से जल्द एक नई वीडियो में एक नई स्टोरी के साथ।